हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा डिटेल में। तो जो हमें आज पढ़ना है वो है कि ग्रुप्स किस तरह से अरेंज होते हैं, पीरियड्स किस तरह से रहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको स्क्रीन पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिख रही होगी, बड़ी कलरफुल है और ये लेटेस्ट मॉडल है सबसे ज्यादा। तो इसमें आप देखोगे 18 आपको वर्टिकल कॉलम्स दिख रहे हैं जो कि ग्रुप्स कहलाते हैं, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज दिख रही हैं जो आपको पीरियड्स कहलाती हैं। ठीक है, पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे में 8 हैं, तीसरे में 8 हैं, चौथे और पांचवे में 18 हैं, और छठवे और सातवें में 32 और 32 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसी तरह यदि हम ग्रुप्स की बात करें तो फर्स्ट सेकंड ग्रुप हमारे पास है। फिर आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं जिसमें पिंक कलर से आपको दिख रहे होंगे, जिसमें कि थर्ड ग्रुप से लेकर के 12वें ग्रुप तक वो प्रेजेंट है। फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18 फिर से हमें थोड़े से ऊपर लेवल पर वो हमें दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले ये वाली स्लाइड हमने देख ली है कि जो पीरियड्स रहते हैं वो 7 होते हैं और जो ग्रुप्स रहते हैं वो 18 होते हैं। अगली जो है, अब हम बात करते हैं ग्रुप्स किस तरह से अरेंज होते हैं। तो हम जिस ग्रुप का एग्जाम्पल लेंगे वो आपका पहला ही ग्रुप होगा। सबसे पहले जो बात करते हैं वो ये है कि जो ग्रुप में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं उनकी जो वैलेंस शेल रहता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। अगर बात करें ग्रुप 1 की तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। वैलेंस शेल का मतलब होता है जो आखिरी आउटर ऑर्बिट है या जो आखिरी शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ग्रुप 2 की बात करें तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ग्रुप 3 से लेकर के 12वें तक को हम अभी स्किप करते हैं क्योंकि वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। फिर ग्रुप 13, 14, 15 की बात करें तो 13 में 3 एलिमेंट्स आउटर शेल में रहेंगे, 14 में 4 रहेंगे। 15th ग्रुप की बात करें तो सभी एलिमेंट्स जो उस ग्रुप में उसमें 5 एलिमेंट्स रहेंगे। 16 में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आउटर शेल में। 17 में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जो हेलोजेंस का है, क्लोरीन, फ्लोरीन, 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और 18 जो कि नोबल गैसेस का है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, ये ग्रुप्स की बात हुई। अब इसी से निकल के दूसरा पॉइंट आता है कि जो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता जाएगा। एक ग्रुप की अगर हम बात करते हैं पहले ग्रुप की, तो उसमें ग्रुप नंबर 1 की, तो उसमें जैसे जैसे आप नीचे आओगे आपको स्क्रीन पर एक और दिख रहा होगा, जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हो जो नंबर ऑफ शेल है वो बढ़ते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हो तो सभी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो कांस्टेंट है, सभी में 1 आ रहा है। पहला अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम में 2 और 1 है क्योंकि 3 एटॉमिक नंबर है। लिथियम के बाद हम आते हैं सोडियम पे, तो सोडियम में 2, 8 और 1 आ रहा है। इसी तरह से 2, 8 और 1, इस तरह से जो आप नीचे जाते जा रहे हो तो आपको लास्ट में एक कांस्टेंट मिल रहा है ना। फिर हमारे पास आती है, अब चूंकि आखिरी वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उस एलिमेंट की वैलेंसी को डिसाइड करते हैं, और वैलेंसी का डायरेक्ट रिलेशन होता है केमिकल प्रॉपर्टीज से। तो भी एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहती है। ठीक है, इसी तरह से हमने एग्जाम्पल भी देख लिया कि भाई ये जो पहला ग्रुप है इसमें आपने देखा किस तरह से अरेंज है, किस तरह से शेल नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कांस्टेंट है। ठीक है, और इसी तरह सभी ग्रुप में ये होता है। अब हम आते हैं पीरियड्स में। पीरियड्स की बात करें तो पीरियड्स में एक पीरियड की तरफ अगर आप जाओगे आपके लेफ्ट से लेकर के राइट पर, तो हर एक एलिमेंट के साथ उसका जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ता चला जाता है। उसके साथ ही एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में बढ़ता चला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कांस्टेंट नहीं है, लेकिन जो नंबर ऑफ शेल्स है वो कांस्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड पीरियड की, तो थर्ड पीरियड में आप देख रहे हो सभी में जो शेल है, नंबर ऑफ शेल है वो 3 ही है, और लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले वाले में अगर पहला जो एलिमेंट है उसमें 1 है, फिर 2 है। सोडियम की बात कर रहा हूं मैं, सोडियम में 1 आएगा, मैग्नीशियम में 2 आएगा, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम में 3 आएगा, सिलिकॉन में 4 आएगा, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17 और आर्गन 18 में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, है ना। और चूंकि यहाँ पर वैलेंसी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि आउटर शेल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक साथ नहीं होंगी, सबकी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी।
और जो है हमारे पास इसका एग्जाम्पल्स आप देख ही रहे हो, जो स्क्रीन पर दिख रहा है कि जो थर्ड पीरियड हमने इसके लिए देखा। ठीक है, अब हमारे पास एक और पॉइंट इस स्लाइड में आपको दिख रहा है कि जो नंबर ऑफ शेल हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एक किसी शेल में, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल, ये एक फॉर्मूले से बताया जाता है जो है 2n²। ठीक है, 2n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ गिवन शेल। फॉर एग्जाम्पल अगर के शेल की बात करें तो के शेल के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो फिर हमारे पास 2n² से अगर हम निकालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी कि के शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। L की बात करें तो L में n = 2 आता है, तो 2 × 4, 4 × 8 आ जाएगा। KLM M की बात करें तो M में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, है ना। तो इस तरह से भी आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम बात करना है तो किस तरह से प्रेजेंट होंगे, तो वो भी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेंड्स क्या क्या हैं आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और वैलेंसी किस तरह से चेंज हो रही है, एटॉमिक रेडियस किस तरह से चेंज हो रही है। तो ये सब हम अगली क्लास में बात करेंगे। पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।